जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय भूगोल के वीडियो नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को दिल्ली में की गई थी। रबी फसलों की जो बुआई का समय होता है अक्टूबर से नवंबर में होता है। रबी फसलों की कटाई का समय मार्च और अप्रैल में होता है। खरीफ फसलों की बुआई जून और जुलाई में होती है। खरीफ फसलों की कटाई की बात करें तो नवंबर और दिसंबर में होती है। प्रमुख रबी फसलें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। प्रमुख खरीफ फसलों की बात करते हैं तो खरीफ फसलों में धान आता है, गन्ना आता है, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि फसलें शामिल हैं। नकदी फसल गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन ये सब प्रमुख नकदी फसलें होती हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से लेकर 1968 के बीच में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, जो कि अमेरिका की हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में पड़ता है। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई में 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में कुल्टी बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्धमान या पश्चिम बंगाल में किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में स्थित है। ताडोबा
बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में स्थित है। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, जिसे हम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान, बेंगलोर में पड़ता है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में पड़ता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है नाहवा सेवा। इसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। गुजरात स्थित कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। गुजरात का दाहेज है रसायन बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भील प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथाली निवासी हैं पूर्वी भारत के, जिसमें बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा की संथाली निवासी हैं। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बारां जिले में। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम के राज्यों में पाई जाती है। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों में। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ियों में, जो कि केरल में पड़ती है। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में निवास करती है। बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान में पाई जाती हैं। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सरक्रीक रेखा स्थित है कच्छ के रन में। सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा था। मीटरियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है मौसम का अध्ययन। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। बैलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित है।
पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। मेरी कल्चर कहलाता है समुद्री जीवों की खेती। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से हुआ है। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु के तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर है, यानी कि 5.5 किलोमीटर के आसपास है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार कहाँ स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति स्थित है शेषाचलम पहाड़ियों में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। सबसे अधिक कहवा यानी कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। तो इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए एमसीक्यूज कर लेते हैं। टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप से जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को, डॉक्टर बीजी कुरियन को, अर्नेस्ट हैक्ल को या एजी टांसले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग, मार्क्स मैन, कार्ल मार्क्स, एस स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, हिमिस, रणथंभौर, सुंदरवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमिस। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जिम कॉर्बेट, नीलगिरी, सुंदरवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मोहनलाल को, राजेंद्र सिंह को, कैलाश सांखलिया को या फिर सत्यार्थ प्रकाश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, नासिक, श्रीनगर, भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में अली सलीम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? देहरादून में, नई दिल्ली में, पीलीभीत में, आगरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है?
जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां कौन सी है? उराव, मुंडा, भील या भूटिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में मोपला जनजाति निवास करती है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस के मुखर्जी, अमर्त्य सेन, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960-62 में, 1965-66 में, 1967-68 में, 1969-70 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरियाली योजना का संबंध किस चीज़ से है? वन रोपण से, जल प्रबंधन से, फसल बीमा से, वेतन वृद्धि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल प्रबंधन से हरियाली योजना का संबंध है, ना कि वन रोपण से। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किसने कहाँ की थी? टाटा में, जमशेदपुर में, मद्रास में, कुल्टी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्टी में प्रथम लौह इस्पात कारखाना लगाया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1905 में, 1902 में, 1901 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, कनाडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? मुंबई, कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरवन, जिम कॉर्बेट, कान्हा सिकली या बंधवागढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? संथाल जनजाति, टोडा जनजाति, भील जनजाति, थारू जनजाति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर दिसंबर में, मई जून में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर में। प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर या ये उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रबी फसलें हैं, गेहूँ, चना, मटर। खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, मई जून में, मार्च मई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून जुलाई में। प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? धान, गन्ना, बाजरा या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि धान, गन्ना, बाजरा सब खरीफ फसल है। मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में मकराना स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, मुंबई, अहमदाबाद? ऑप्शन नंबर सही होगा ए, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, देहरादून, लखनऊ, कानपुर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, लखनऊ, चेन्नई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, बरेली, भोपाल, देहरादून? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, सिमलीपाल काजीरंगा उद्यान, बांदीपुर उद्यान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, तूतीकोरिन, मुंबई, मर्मुगुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, चीता, सिंह, एक सिंह वाला गेंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? दाहेज, हल्दिया, तूतीकोरन, चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहेज को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापत्तनम, चेन्नई, दाहेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? गोंड, भील, संथाल, उराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? भील, टूडा, गोंड या मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा संबंधित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर, विशाखापत्तनम, चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोयम्बटूर को। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, अमेरिका से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट MCQs भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।